संजीवनी 108 और 102 के कर्मचारी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। आखिर उनसे ही जानते हैं क्या कुछ उनकी समस्या है। क्या कुछ समस्या आप लोग का, क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे आज? हम लोग सर यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए करने के लिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग पुराने पिछले कर्मचारी, हमारे कितने कर्मचारी हैं, करीब लगभग 500 कर्मचारी, जिनको आज तक का ज्वाइनिंग नहीं मिला है। सबसे पहला समझे। दूसरा ये हमने कोरोना वायरस में कितना योगदान दिया है, कितना बेहतरीन तरीके से काम किया है, सबकी जान बचाए हैं। आज हमको 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट का बात है इसका भी मालूम नहीं है आपको, ठीक है। ना ही कोई हमारा कोई भविष्य निधि है, ना कहीं पे कोई पे कुछ भी नहीं हम लोग के लिए। हम लोग जो लेबर जो काम करते ना, प्रधानमंत्री वाले जो लेबर है ना, उनका भी एक ये है, लेकिन हम लोग तो 108 के ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा तो कुछ नहीं है। किसके पास में फरियाद करने जाएंगे हम लोग? कब तक शासन अंधा बैठा है? कब तक? क्या सोच के आपने ज्वाइनिंग लिया जब कुछ नहीं है विभाग में इस काम में? तो हम सेवा के लिए बैठे थे। हमने ये सोचा, देखो 15 साल ने वो देखो सब सरकार ये लोग खिला रहे हैं, सब गेम खिला रहे हैं। मैं 2010 से ज्वाइनिंग में हूँ, आज मैं 12 साल हो गया है ड्यूटी करते हुए। मेरा पूरा ख़त्म हो गया है, देख लो पूरा ख़त्म। अब मेरे घर में कुछ नहीं है। बच्चे लोग क्या बोलते हैं, क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, 2 महीने में एक बार पेमेंट दे रहे हो 11,000 रुपये का। 11,000 का पेमेंट के लिए मैं क्या करूँगा बताओ तो आप। और उसके बाद में मेरे को बीबी से सुनना पड़ा, उसके बाद भी मैं आप लोग की सेवा कर रहा हूँ। चलो भैया, आप कोरोना वायरस वाले हो, चलिए ना भैया, मैं सेवा कर रहा हूँ ना। लेकिन सरकार इतना भी नहीं देख पा रही है। किस दिन देखेगी? जब आग लगेगी तब। ये लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है। इससे पहले कुछ और आपने सरकार को निवेदन किया? कई बार दे चुके हैं। ना कोई कर्मचारी सुनता है, ना कोई अधिकारी सुनता है। सबको पैसा चाहिए, पैसा। सबको ठेकेदारी चाहिए, सब ठेकेदारी कर रहे हैं। ये सब नहीं चाहिए ना, ऐसा सरकार भी नहीं चाहिए हमको। अगर करना है तो ठीक से करो, नहीं तो छोड़ो। आखिरी वार्निंग है, मैं बता रहा हूँ, लास्ट एंड फाइनल। कुछ लोग उनसे और बातचीत करते हैं। अब ये बताएंगे क्या कुछ मांग है आप लोग का, क्यों यहाँ पर आप लोग डेरे डाले हुए हैं? जी, आज का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। जो पुराने हमारे जो कर्मचारी जो आंदोलन के बाद से आज तक ज्वाइनिंग नहीं दिए हैं, उनको ज्वाइनिंग बहाली को लेकर के। दूसरा है कि माननीय भूपेश बघेल जी जब अध्यक्ष थे कांग्रेस कमेटी के, उस समय हमारे मंच में 2018 में आकर के घोषणा की कि भाई हमारी जब सरकार आएगी तो आप लोगों को ठेका प्रथा से हटा के सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। चूँकि आज 3 वर्ष हो गए सरकार में, हमने बहुत बार प्रयास किए, मुलाकात भी हुआ, आवेदन भी किए अधिकारियों से, मंत्रियों से, चूँकि अभी तक इसमें कोई भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। दूसरा है कि अभी वेतनमान भी समय पे नहीं मिलना और 12 से 14 घंटा काम कराना, एक निश्चित समय पे कोई भी चीज़ों का कार्य नहीं हो पाना। कर्मचारी आज भी प्रताड़ित हैं। जो 2016 से हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, आज भी वही स्थिति में, ना वेतनमान का बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये सारे 4-5 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमारा आज एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन है। अगर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन में अगर सरकार, कंपनी और संगठन के बीच अगर कोई बातचीत विकल्प निकलता है निराकरण की स्थिति, तो आगे की हमारी जो योजनाएं हैं उसको अपन पोस्टपोन करें। अन्यथा आगे पूरे प्रदेश भर में एम्बुलेंस सेवा ठप करके एक दिवसीय सामूहिक अवकाश, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो पूरे प्रदेश भर में एम्बुलेंस सेवा को बंद करके अनिश्चितकालीन आंदोलन जानेंगे। क्या लगता है, लगातार आप लोग निवेदन करते रहे, अब एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर राजधानी रायपुर पहुँचे हैं, आने वाले समय में क्या देखते हैं अपना भविष्य? क्या सरकार उचित निर्णय ले पाएंगे? उम्मीद है कि सरकार संवेदनशील है। पूर्व में हमारे जो सभी सरकारों को बोलते हैं कि सरकार संवेदनशील है, लेकिन करते नहीं। आप लोग की पीड़ा में समझ रहा हूँ, खुलकर बोलना नहीं चाह रहे आप लोग। नहीं, खुलकर ही बोल रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार अगर नहीं करेंगी तो भाई हमारे पास तो विकल्प है कि हम विरोध करेंगे। सेवा बाधित होगा, पूरा प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा ठप होगा, उससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन तो प्रभावित होगा ना। तो ये चीज़ें सरकार होने से पहले ही अगर समस्या का निराकरण कर ले तो उचित होगा। हमारा आंदोलन को पूरे प्रदेश भर में आप सबने बेहतर तरीके से दिखाए भी थे। तो अगर हमारी समस्या का उचित निराकरण नहीं होता है तो आगे आंदोलन की राह मजबूर होंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? जी सर, हम लोग निश्चित यही चाहते हैं कि जो हमारी जो मांगे हैं, लंबी समय से जो हम लोग मांग कर रहे हैं, उस मांग को पूरा करें। हम माननीय छत्तीसगढ़ शासन महोदय से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो 10 साल से हम लोग कर्मचारी कार्यरत हैं, उस कर्मचारी को बहाली
करें। हमारे बहुत सारे ऐसे 500 कर्मचारी जो बाहर हैं, जो 10 साल से सेवा दिए हैं। 108 102 जो एम्बुलेंस है उसमें बहुत सारे लोगों का जीवन दिए हैं, बहुत सारे लोगों का जान बचाए हैं। ऐसे कर्मचारी को बाहर कर दिया है। आप सोच सकते हो सर कितनी कठिनाई और पीड़ा की वजह रही होगी बाहर करने का सरकार की? सरकार के सर यहाँ पर ठेका प्रथा चल रहा है सर। हम जिस कंपनी ने मतलब सरकार ने नई जो कंपनी है उसको ठेका दे दिया है, और जो ठेकेदार हैं वो नए कर्मचारी को भर्ती कर लिए। आज हम लोग जो 10 साल से कार्यरत थे उसको भर्ती नहीं दिया है, बाहर कर दिया है। जो नए कर्मचारी जो कोई प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है, ऐसे कर्मचारी को यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो सेवा है उसको उसके हाथों थाम दिया है। क्या लगता है जब जिनको प्रशिक्षण नहीं मिला वो काम कर रहे हैं तो कुछ भी अनुचित हो सकता है, तो सरकार के अधिकारियों को पता नहीं है? क्या लगता है आपको? जी निश्चित पता है सर, क्यों नहीं रहेगा सर पता है। फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ये पता है, सरकार को पता है कि आज देखो सर यहाँ पर बहुत सारे लोग जान रहे हैं कि आज बहुत सारे 10-10 साल का कर्मचारी यहाँ पर बाहर हैं। तो निश्चित ही सर छत्तीसगढ़ में आज बहुत सारे 108 102 जो 102 की बात करूँ तो यहाँ पर 102 एम्बुलेंस जो महतारी एक्सप्रेस है, जो छोटे बच्चे जो इस दुनिया में जो आते हैं, नहीं उस बच्चे के जान का यहाँ इन लोग परवाह नहीं कर रहे हैं सर। आप देख रहे हो नए कर्मचारी को भर्ती ले, यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं सर सब 10-10 साल का कर्मचारी हैं, अपनी सेवा दिए हैं। छत्तीसगढ़ के एक एक कोने में जाकर एक एक माँ बहनों का जान बचाए हैं। ऐसे कर्मचारी को आज न ये दो साल से सर इन लोग बाहर रखे हैं। तो माननीय मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी जो मांगे हैं उसका विचार विमर्श करें और समिति के प्रति एक गठन कीजिए। जो निर्णय उचित निर्णय आता है उस निर्णय को हमारे बीच रखें, ताकि हमारे भी बाल बच्चे हैं, आगे चलकर हमारा भी भविष्य है ना। हम भी छत्तीसगढ़ का निवासी हैं। तो निश्चित ही हमें मेरे को बात याद है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जब कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे तो हमारे मंच पर आकर एक बात बोले थे, बेटा मैं जिस दिन मैं सत्ता पे आऊँगा निश्चित ही मैं जितने भी कर्मचारी है आपको निश्चित एक वेतन दिया जाएगा, वेतनमान दिया जाएगा, आपकी समस्या मैं सुनूंगा। बस हम लोग इसी बातों को उसके सामने आप रखने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। जो आप बात बोले हैं उसी को दे दो। हम लोग कोई बहुत बड़े मांग को लेकर यहाँ हम लोग नहीं बैठे हैं। जो आप वादा किए थे हमारे मंच में रह के, तो हम लोग उसी मांग को हमको दे दे। बस हमारे जो कर्मचारी उसको वापस दे दो। जो हमारे वेतन बनता है, जो 12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं उसको 8 घंटे ड्यूटी दिलाऊंगा करके बोले थे, उसी को दे दे। हम यही जो सारे मांगों के लेकर बैठे हैं, हम कोई विरोध प्रदर्शन करने नहीं आए। हम लोग के हम लोग जो प्रार्थना करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं। इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हमारा जो पीड़ा को व्यस्त करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में हम चाहिए। देखो हमारा जान जा रहा है कहीं ना कहीं, तो उग्रवादी तो हमको होना पड़ेगा। कहाँ साहब ये नाम बताएंगे? मैं दिगंबर विश्वकर्मा दूरस्थ अंचल सरगुजा से आया हूँ। सरगुजा से आए हैं, वहाँ काम करना कितना कठिन होता है और 10 सालों से आप लोग वंचित हैं। क्या लगता है कितना आप लोग के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन देखने मिल रहा है? क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, जैसे ये नया आंदोलन के समय माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं आए थे, काफ़ी दिलासा उन्होंने दिखाया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों को हम ठेका से हटा के नियमित करेंगे। तो एक उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं हमारा भविष्य आगे कांग्रेस के शासन अगर आएगा तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन वो तो विपरीत उल्टा हो गया। कांग्रेस के शासन आने के बाद परिस्थितियाँ और प्रतिकूल हो गई। नई कंपनी को ठेका मिल गया, इन्होंने कहा था ठेका हटाएंगे। नई कंपनी को ठेका मिलने के बाद उनकी मनमानी और ज़्यादा बढ़ गई। कर्मचारियों से 12-15 घंटे काम कराया जा रहा है, उनको नियमित वेतन भी नहीं मिल रहा है। 2018 से उनकी वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो 2018 में मिल रहा था 2021 में वही वेतन मिल रहा है। तो हम काफ़ी दुखी हैं। जो उम्मीद किए थे कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमको एक नया भविष्य मिलेगा, वो हमारा ज़िंदगी और दुभर हो गया। ये आप पोस्टर पकड़े हैं, क्या पोस्टर है और क्या कुछ खास इसमें बताएंगे? क्या कुछ पोस्टर दिख रहा है? मंत्री मोहम्मद अकबर, भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे बैठे हुए हैं। सर जब हम लोग आंदोलन किए थे तो हम लोग को जेल जाने की भी स्थिति आ गई थी 2018 में। तो हमारे समर्थन में कांग्रेस के जितने भी कोर कमेटी थे मेंबर थे, उस समय मोहम्मद अकबर जी हैं जो वर्तमान मंत्री हैं, भूपेश बघेल जी हैं, इन्होंने हमारे समर्थन में आए थे कि हम आपके हर आंदोलन में हम आपका समर्थन करेंगे और आपकी मांगों को भी पूरा करेंगे। लेकिन आज सत्ता मिलने के बाद अपने वादों को भूल गए। हमको और कठिन परिस्थितियों में छोड़ के चले गए। आज हमको ऐसी नौबत आ गई कि धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
अपनी बातों को तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है, आज एक बार फिर से कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ 108 और 112 के जो कर्मचारी है एक बार फिर से धरना स्थल राजधानी रायपुर के आंदोलन स्थल में पहुंचे हैं और सरकार के किए हुए वादों को लेकर के वो गुहार लगा रहे सरकार से कि उनकी मांग है वो पूरा किया जाए। कर्मचारी कल्याण संघ छड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब देखना होगा सरकार किस परिस्थिति में इन कर्मचारियों का मांग पूरा करते हैं और क्या आगे निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन अक्षय कुमार के साथ अर्जुन टिकेश्वर, रायपुर, छत्तीसगढ़।